एक एक चुल्लू पानी को मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी न की होती। आपका एक एक पल, आपकी एक एक सांस, आपकी सांस की एक एक गति, तो प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, चीन ने हमारा कोई सीमा के अंदर एंट्री नहीं की है। आज तक चीन का नाम लेने का जुर्रत नहीं लगा। देखो, वो बड़बोलापन है अमेरिका का। अमेरिका भी खत्म होने के कगार पे है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, निरीह आवाम, वो सब खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विध्वंसला। आज की बड़ी खबर ये है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्र को संबोधित करते हैं, वहीं तमाम बड़ी बातें करते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। अच्छा तभी होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज की घोषणा करते हैं कि सीज फायर कर दिया गया दोनों देश के बीच। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 मिनट टहल रहे हैं, चाहे वो सीज फायर का बार बार वही करे, हमने सीज फायर, हमने युद्ध को विराम लगाया है, धौंस दे रहे हैं। अगर युद्ध विराम ना होता तो हम ट्रेड ना करते, हम इधर उधर से जो सामान एक देश से दूसरे देश खरीदी बेची जाती वो ना होती। हमारे साथ लखनऊ की जनता, हम तमाम चीजें जाने को, तमाम बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है, इससे पहले न भारत करता है। अमेरिका दरअसल ये सोच रहा, चूंकि अमेरिका देख रहा था कि पाकिस्तान खत्म होने के कगार पे है। अगर हम इसमें मध्यस्थता नहीं करते हैं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम, निरीह आवाम, वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने थोड़ा चौधराहट उसमें की, लेकिन अमेरिका की चौधराहट इसमें चल नहीं पाई और न चल पाएगी। थोड़ा सीज फायर इसलिए किया गया कि कुछ स्थितियां, चूंकि बड़े लोग, वो प्रधानमंत्री स्तर के लोग हैं, वो देश की स्थिति को समझ रहे होंगे, किस हिसाब से देश को चलना, किस हिसाब से करना। हम आप अपने स्तर से सोचते, वो अपने स्तर से सोच करके काम किया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि देखिए, हम पीओके के ऊपर कोई भी मध्यस्थता, पीओके के ऊपर और सिंधु घाटी, उसने कहा पाकिस्तान हमारा सिंधु का पानी छोड़ा जाए, कहा हमरा सिंधु के पानी एक साथ नहीं बह सकता, नहीं बह सकता है। हमने जो बंद कर दिया उस पर हम कोई बातें नहीं करना चाहते और ना हम उस पर बात करेंगे। और कहा कि ना खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जो आतंकवाद को आप प्रश्रय दे रहे हैं, अगर जब तक आप अपने यहाँ का आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी तुम्हारी कोई ट्रेड नहीं होगी। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल भी यही कहते, जब प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन करने जाते, उससे पहले भी यही सारी तमाम बातें वो कर देते हैं। अरे वो देखो, वो बड़बोलापन है अमेरिका का। अमेरिका भी खत्म होने के कगार पे है। अमेरिका का वक्त आ चुका है। अमेरिका खत्म हो जाएगा, जो बहुत चौधराहट कर रहा है सारे विश्व में, और उसका अंतिम समय अमेरिका का भी आ चुका है। चूंकि इतना ज्यादा, चूंकि उसकी कोई देश मान नहीं रहा है। अब वो झूठे अपने को बना हुआ घूम रहा है कि हम बहुत भारी वो हैं, और उससे भी, और अभी जो भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले किए, जो ब्रह्मोस वगैरह किया, उससे उसकी खुद ही दिमाग नहीं समझ काम में आ रहा है कि अमेरिका खुद बौखलाहट में कि हो क्या रहा भारत एक कैसे ऐसे मिसाइलें ऐसे बना लिया है। और अमेरिका और चीन पूरा ध्वस्त हो गया, सारे देश बेनकाब हो गए। और इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा हथकंडा चल करके चाह रहा था, लेकिन उसका हथकंडा इसमें चल नहीं पाएगा और भारत अपनी शर्तों के हिसाब से काम करेगा। और अभी आप देख लीजिएगा, ये जो शेर जो पीछे पिछाड़ी खींचता है, तो कोई न कोई बहुत बड़ा शिकार करता आक्रमण होगा और पाकिस्तान के 3 खंड हो जाएंगे। पीओके अलग लिया जाएगा और वो बलूचिस्तान अलग बनाया जाएगा, आपस में ही लड़वाया जाएगा। कूटनीति, चूंकि इस देश की हमेशा राजनीति रही, कूट साम दाम दंड भेद से काम करना चाहिए। जब देखिए तो अपना नुकसान न करके उन्हीं को आपस में लड़ा दीजिए। आपस में ही लड़ा दो, अपना तो फायदा होगा, साथ में देश भी दूसरे नस्ल नाबूद कर दिया। जिस तरीके से अमेरिका चौधरी बना टहल रहा है, चाहे वो सीज फायर के मामले में, चाहे जिस तरीके से धौंस दी कि अगर सीज फायर नहीं होता तो हम खरीद फरोख्त नहीं करते, तो टैरिफ भी भारत की तरफ से नामात्र कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, भारत को बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है। प्रधानमंत्री तोहफा से लबरेज है। रह गया सवाल कि हमारे भाई आचार्य जी ने बहुत अच्छा डिबेट किया आपके चैनल पर, मैं भी सुन रहा था।
सारी मिसाइलें जो अमेरिका से, जो चाइना से निर्यात किया था पाकिस्तान ने, सब मिसाइलें ध्वस्त हो गई। उन मिसाइलों का कोई मतलब नहीं। अब देखिए, यहाँ अजीबोगरीब सवाल आता है कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय इशूज को जब मैं टारगेट करता हूँ, जिससे आपका जंग है, उस देश का निर्यात आयात चाइना से होता है। चाइना इतना कमजोर देश है कि चाइना की सारी मिसाइल फिसली हो जाती है। मगर चाइना ने खुलकर समर्थन दिया है लेकिन पाकिस्तान को। जो मजबूत देश है, आज तक चीन का नाम लेने का जुर्रत नहीं रखा। हमारा इतना प्रधानमंत्री मजबूत है कि अब मैं चीन का पैरा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि चीन के पैरे में हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम पाकिस्तान के पैरे में रहना चाहते हैं। चूंकि चीन की बात आ गई तो चीन को मैं इसलिए बता दिया कि आज तक 14 से लेकर के 24 के बीच में तमाम चीन के साथ सीमा विवाद रहा, तमाम चौकियां उसने कब्जा कर लिया, लेकिन पूरे हाउस को, पूरी पार्लियामेंट को ये सरकार ने तमाशा बना दिया। एक दिन इसका कोई मंत्री कहता था कि नहीं, भारत में चीन की सेना नहीं एंट्री की है। फिर 8 दिन के बाद स्वीकार करता है रक्षा मंत्री कि नहीं, भारत के पोस्ट के अंदर जो है चीनी अपना एंट्री कर रखा। चीन की तरफ हमारा लेकिन प्रधानमंत्री से जब पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, चीन ने हमारा कोई सीमा के अंदर एंट्री नहीं की है। ये विपक्ष जो है बेवजह आरोप लगा रहा है। हमारा चीन मुद्दा नहीं है, हमारा इसमें जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं, इन तमाम मुद्दों पर इसमें प्रधानमंत्री जी का बहस इनके नाम पर करने की क्या जरूरत है? जब सेना हमारी वार के रूप में जब खड़ी हुई, जब सेना ने हमारा ऑपरेशन शुरू किया, तो जो काम प्रधानमंत्री से देश सुनना चाहता था, वो काम को आका ने कहा कि नहीं, अब आपको युद्ध नहीं करना है। आपने युद्ध रोक दिया, तो अब आपसे सवाल क्या करना है? कि अब तो सवाल हमको अमेरिका के ट्रम्प से करना है कि भाई क्यों हमारा भारत को आपने रोका। लेकिन ये बेवजह हम क्यों उनसे सवाल करते हैं? दोस्ती का हाथ है, कहा जाए क्या दोस्ती के नाम पर खंजर खोप दिया गया भारत पे। ये तो होता ही है, क्योंकि हम अब अफसोस तो ये है कि हमारा प्रधानमंत्री मेरिट से लबरेज है। दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है जिसका कंपैरिजन हम आदरणीय मोदी जी से करें। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि मुझे डर तो अतिशय गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। सवाल तो यहाँ है कि मुझे डर अतिशय गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। ये स्थितियां हैं। अब इसके विस्तार में मैं जाना मुनासिब नहीं समझता। जो सरकार ने किया है, मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका एक एक पल, आपकी एक एक सांस, आपकी सांस की एक एक गति को भारत नोट कर रहा है। इसके दर पर में एंट्री हो रही है और आप इससे जवाब आपको देश को देना होगा कि देश को की सेना जब रो में खड़ी हो गई तो किसके आदेश पर रुक गई? अमेरिका के आदेश तो पे। जब अमेरिका तो हमारा प्रधानमंत्री है नहीं, किसके आदेश पर रुका और क्यों रुका? अमेरिका उसमें क्या था? जब नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक दो पक्षीय वार्ता की बात होती थी, तो तीसरा पक्ष कैसे एंट्री कर गया? ये मोदी जी से आने वाला कल में सवाल पूछता रहेगा। विपक्ष पूरा सवाल भी यही कर रहा है कि किसकी मध्यस्थता, यानी कि अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर का ऐलान होता है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री हमारे, ना कि भारत से कोई इसका ऐलान होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से शादी न की होती, भारत से आतंकवाद खत्म कर दी होती, तो आज हम लोगों के दिन नहीं देखना पड़ता।
हिंदुओं की नसबंदी ना कराई होती तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा। आज हम लोग जो दिन देख रहे हैं, ये तो कहिए कि हम लोग खुश नसीब हैं कि भारत के इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। आप राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को ये लगा कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ, अब भारत के पास एक ही रास्ता है। हमारी सारी मिसाइल तोड़ दिया उसने, सारी चाइनीज मिसाइल ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के जितने आतंकी टेररिस्ट थे बर्बाद हो गए। आतंकियों के परिवार को मिट्टी में मिला दिया। जब पाकिस्तान पूरी तरह से सदमे में आ गया, तब आका के पास गया। आका के पास गया, मगर आका जो है वो कह रहे हैं, धौंस दे रहे हैं भारत को। भारत ने टैरिफ अचानक से इतना कम कर दिया, जहाँ टैरिफ 28-27 पर टैरिफ था, कम कर दिया गया। और वहीं धौंस दे रहा है कि खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। देखिए, राष्ट्राध्यक्ष का भी अपना एक जगह है, स्थान है, उसका अपना एक सम्मान है। ये राष्ट्र का मामला है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता बगैर राष्ट्राध्यक्ष के। अगर हम लोगों ने इतना, और राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था कि आपकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, आपकी लड़ाई आतंकवाद से है। और हमारी सेना, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने आतंकवाद से लड़ा, आतंकवाद को परास्त किया, आतंकवाद के गड्ढे खोद दिए, पाकिस्तान को एक एक चुल्लू पानी को मजबूर कर दिया। मामूली बात है। तब हमारे डीजीएमओ से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं कि पूरा विश्व शांति चाहता है। अगर आतंकवाद के नाम पर हमने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाए। सब लोग शांति चाहते हैं। ये स्कूटर पे बैठे हैं, इनके पीछे भी एक मिसाइल गिर जाए तो ये 80 की स्पीड में भागेंगे और भी कहो बचे नहीं। मिसाइल आ ही नहीं पाएगी, पहली बात तो यहाँ तक भारत, हाँ ये भारत है। आ गई लाइन पे ना आप, लाइन पे, क्या हम तो लाइन ही पे, आप लाइन पे लेके ये भारत है। भारत में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो अपनी मिसाइल दाग दे। ये भारत की मिसाइल है, चाइना की मिसाइल नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री कहते हैं न्यूक्लियर धमकी सहेगा नहीं भारत, कतई नहीं सहेगा। जब पाकिस्तान को पता चल गया कि अब मेरे ऊपर परमाणु बम गिरने वाला है, मैं बर्बाद होने वाला हूँ, तभी जाके आका से अनुनय विनय किया। तब उनका फोन आया, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी को समझाए कि बस करो, अब काम उसका तमाम हो बस गया। करो, काम तमाम हो गया। अमेरिका चौधरी बन जाता है कि भैया सीज फायर हमने रुकवाया। विश्व भर में भी यही कह रहा है कि सीज फायर रुकवा दिया, धौंस दे रहा है। अगर सीज फायर को उल्लंघन हुआ तो खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, धौंस देता है एक तरीके से। देखिए, पहली बात तो युद्ध नहीं था। ये जो कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से हुई है वो आतंकवादी को खत्म करने के लिए। जो पाकिस्तान में आतंकवादी अपने अड्डे बनाए थे, तो हिंदुस्तान की जो सेना की कार्रवाई हुई है वो पाकिस्तान युद्ध ही समझ रहा है इसको। नहीं, पाकिस्तान को समझने दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो पाकिस्तान से नहीं मतलब है। वो जो आतंकवाद है, जहाँ जहाँ पे आतंकवादी थे वहां पर उन्होंने हमला किया। ये भी खड़ा होता है कि 4 आतंकवादी हैं कहाँ, मर गए या पकड़े नहीं गए अभी तक। अब ये तो वहां पर लोग जाए देखें कि वहाँ मर गए। अगर वो तो पाकिस्तान झूठ भी बोलता है, मर भी गए होंगे तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जो हमला हुआ तो उसमें दबा भी दिए गए होंगे तो वो तो नहीं बताएगा। मगर एक चीज है कि अगर हमारे भारत ने सीज फायर दबाव में वापस नहीं लिया है, कोई युद्ध नहीं था, वो सीज फायर कायम है, सीज फायर कायम है। और मोदी जी ने ये कह भी दिया है कि सिंदूर जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान अगर कोई कार्रवाई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मगर सवाल यहाँ भी है, क्यों अमेरिका बार बार कूद रहा है? क्या अमेरिका ये किसी तरीके की कूटनीति है? अमेरिका तो अब क्या बताए मैडम, एक गांव में भाषा बोली जाती है कि बड़ी बुआ बनना चाह रही है। आप समझ रहे हैं? वो गांव की भाषा में कहते हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम दोनों की तरफ से बन के बड़ी बुआ बने, उसका हम फायदा उठावें, दोनों आके हमारे पैर छुएं। वो अमेरिका ये चाह रहा है। तो हमारे मोदी जी झुकने वाले नहीं है, समझ लीजिए। हमारे मोदी झुकने वाले नहीं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खून पानी एक साथ नहीं बह सकता है और ट्रेडर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। वहीं साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि न्यूक्लियर धमकी सहेगा नहीं भारत। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये नया भारत है और नया भारत सुनता कम है, मारता ज्यादा है। घर में घुस के मारा, मारते सीज फायर कर दिया। बिल्कुल। सीज फायर किन स्थितियों में हुई सरकार जानती है। सेना के
लेकिन सवाल देश नहीं उठा रहा है। सवाल जो फेसबुकिया नेता हैं जो खुद में यहाँ के इस धरती की जो आतंकवादी हैं वही सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक 2 एयर स्ट्राइक, घर में घुस के मारा ना। तो ये नया भारत है और सीज फायर क्यों हुआ इसका कारण सरकार जवाबदेही देगी, सेना के प्रमुख देंगे। बाकी पाकिस्तान अभी भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो इस बार मारा नहीं राष्ट्रपति जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, अच्छा तब लगता है जब प्रधानमंत्री करते या सेना के मंत्री करते, सेना के कोई बड़े अधिकारी कर देते। देखिए हम एक कार्यकर्ता हैं, सामान्य और आम नागरिक हैं, इसका जवाब तो सरकार देगी ना। बड़े प्रवक्ता तय करेगा इसको, जो राष्ट्रीय लेवल का प्रवक्ता वो बताए कि आखिर में हमारे बीच ट्रंप क्यों आ रहा है। सवाल यही उठता है पूरे देश का भी है कि क्यों आखिर। मैं भी खुद तो कह रहा हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ इस देश का, और इस देश के नाते मैं कह रहा हूँ कि बिचौलिया कौन होता है, बिचौलिया को खत्म करिए और डायरेक्ट खत्मा करिए। अगर इस बार नहीं माने तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और घर में घुसकर इस बार ऐसा मारा जाएगा, इस बार पूरा नक्शे से खत्म कर दिया नक्सस खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भी कहा जाता है कि नक्सस खत्म कर दिया जाए, क्या लगता है? देखिए वहाँ पर ये जो ट्रम्प कूद के आए हैं बीच में, कारण सिर्फ ये है, वहाँ पर जब भारत ने अपनी मिसाइल दागी है वहाँ पर, तो इनके परमाणु इनको खतरा हो गया था और उसका रेडिएशन से वहाँ बार बार भूकंप आ रहा है, इसलिए ट्रम्प को बीच में कूदना पड़ गया। मध्यस्थता करनी हाँ, मतलब इसी कारण और कोई नहीं है। भारत, और दूसरी चीज बता दूं, जो यहाँ लोग बार बार, जिनको बिल्कुल तमीज नाम की चीज नहीं है, बार बार कहते हैं भारत ने युद्ध विराम किया। अरे भारत ने तो युद्ध की घोषणा ही नहीं की, वो तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था केवल। अगर युद्ध की तैयारी होती तो 1 घंटे में राम राम सत्य हो जाती पाकिस्तान की। सत्य हो जाता पाकिस्तान की। इन तमाम बातों के बीच तो स्पष्ट रूप से खुलकर ये आया कि जो अमेरिका चौधरी और बड़ी बुआ बनने की कोशिश जनता के हिसाब से करे, उसको दिखा दिया जाएगा कि भारत भी क्या चीज है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से यह कहा है कि न्यूक्लियर की धमकी भारत नहीं सहेगा, अगर आतंक के खिलाफ अगर दोबारा आवाज उठी तो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वहीं मुंह भी कुचल दिया जाएगा। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने श्री न्यूज के साथ, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अंजला, लखनऊ।